हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे हमारे एक्सरसाइज 12.2 को क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर standing on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. तो बच्चों, आपसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका एक वेसल है जिसकी शेप कुछ ऐसी है कि एक राइट सर्कुलर कोन है, उसके नीचे आपने एक हेमिस्फीयर लगा दिया। उसको आपने क्या किया, उसको उल्टा करके आपने एक सिलेंडर के अंदर डाल दिया, जो कि सिलेंडर जो था वो पूरा पानी से भरा हुआ था, और जो वेसल है अब उस सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपने उस वेसल को जब उस सिलेंडर में डालेंगे जो कि पानी से भरा हुआ है, तो कुछ पानी आपका निकल भी जाएगा। तो आपसे ये पूछा है कि जब आप इस वेसल को सिलेंडर में डाल देंगे तो उसके बाद जो पानी आपका बचेगा उसका वॉल्यूम क्या है। तो बच्चों, अब पहले इस क्वेश्चन को करने से हम जो इसके अंदर 3 फिगर्स आपको दी गई हैं, एक तो सिलेंडर की, एक कोन की और एक हेमिस्फीयर की, उनकी जो आपकी अलग अलग डायमेंशंस हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो पहले सिलेंडर के लिए देख लेते हैं। सिलेंडर की आपकी हाइट होगी, हम उसको h1 मानेंगे, और वो आपको क्वेश्चन में 180 सेंटीमीटर दी गई है। अब जो सिलेंडर की रेडियस होगी और जो कोन की रेडियस और हेमिस्फीयर की रेडियस है, तीनों ही आपको बराबर दी गई हैं, जो कि आपकी 60 सेंटीमीटर है। तो हम उसको r ले लेंगे। तो सिलेंडर की रेडियस 60 सेंटीमीटर r, कोन की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर r और हेमिस्फीयर की भी रेडियस 60 सेंटीमीटर r। अब कोन की जो हाइट है वो आपको क्वेश्चन में दी गई है 120 सेंटीमीटर, और हम उसको h2 लिखेंगे फॉर्मूले के अंदर। तो कोन की हाइट हो गई आपकी h2 120 सेंटीमीटर। अब चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब आपसे पूछा था वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आपको बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट आपका क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा उसमें से आप क्या करेंगे, इस वेसल का वॉल्यूम माइनस कर देंगे जो आपने इसके अंदर डुबोया है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वेसल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि वॉल्यूम कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर ये वेसल बना था। तो आप इन दोनों का वॉल्यूम इसमें से सिलेंडर में से माइनस कर देंगे। अब फार्मूला को लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपका फार्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे πr² और h1 लिखेंगे क्योंकि हमने सिलेंडर की हाइट को h1 माना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है आपका 1/3 πr²h। यहाँ पर भी हम वो लिखेंगे, लेकिन h की जगह h2 लिख देंगे क्योंकि हमने कोन की हाइट को h2 माना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका फॉर्मूला होता है आपका 2/3 πr³। आज जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, आपका अंदर का जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू, आपका जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा πr²h1 माइनस 1/3 πr²h2 माइनस 2/3 πr³। अब इन तीनों में अगर आप देखें तो आपका πr² आपका कॉमन है, तो हम उसको अगर बाहर कॉमन ले लेते हैं तो आपका बचेगा मल्टीप्लाई में h1 माइनस 1/3 h2 माइनस 2/3 r। अब बच्चों, इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं। तो πr² में हो जाएगा आपका पाई की वैल्यू 22/7, r² आपका 60 का स्क्वायर था तो 60 × 60, ब्रैकेट में h1 आपका 180 माइनस 1/3 h2 था, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 × 120 जो कि आपके h2 की वैल्यू थी, माइनस 2/3 r था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2/3 × r जो कि आपका 60 है सेंटीमीटर है। जब आप इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू 100 आएगी। तो आपके की जो नीचे इक्वेशन बनेगी वैसी बनेगी 22/7 माइनस 60 × 60 × 100। और जब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट है उसका आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में 11,31,428.57 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। आपका ये जो है सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आ गया है और ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि आपकी आंसर शीट में पीछे एनसीईआरटी में मीटर क्यूब में लिखा गया है, तो आप मीटर क्यूब में भी इसको चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर क्यूब में आपके 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो आप इसकी में से आप इसको जब सेंटीमीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो आपकी वॉल्यूम 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली आपकी ये जो वाटर बचा होगा इसके अंदर ये आपकी आ जाएगी। तो बच्चों, इसके साथ आपका जो क्वेश्चन है वो फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे समझ आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। और इस चैनल पर मैंने और भी वीडियोज़ डाली हुई हैं एनसीईआरटी के अलग अलग चैप्टर्स से रिलेटेड, आप चाहें तो उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।